हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 18 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं 5 वोकैबुलरी, जो कि है वर्ड्स एवरीडे के। ठीक है, हम लोग 5 वर्ड्स जो है डेली लर्न करते हैं। ये लेक्चर आप सभी के लिए हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। मॉर्निंग में मैं डेली सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ गाइस। सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, मनुष्य का सफल होना उसकी सोच पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं गाइस, मनुष्य का जो सफल होना है उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसी थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आज है 18 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? When has Save Elephant Day been celebrated recently? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 16 अप्रैल को मनाते हैं हम सेव एलिफेंट डे। ओके, इस इमेज में देख सकते हैं कितना प्यारा क्यूटी सा ये एलिफेंट है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग हाथी बचाओ दिवस के बारे में। तो हाथी बचाओ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो होता है हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना होता है और उसे बढ़ावा देना होता है। राजसी जानवरों की रक्षा के प्रयासों को प्रेरित करना होता है। हाथी बचाओ दिवस 2023 का विषय की बात कर लो भाई। तो विषय क्या है? तो एक सतत कल के लिए हाथियों की आवाज की सुरक्षा, ये इसका थीम है, विषय है। और पहली बार बात करें कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया था, तो ये 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था पहली बार। केन्या में एक गैर लाभकारी संगठन है, तो ध्यान रखिएगा, केन्या का एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि क्या है, डेविड सेल्ड्रिकल वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट। ओके, जहाँ पे हाथी बचाओ दिवस के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है ना, डेविड सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, जो कहाँ पर है, केन्या का है, गैर लाभकारी संगठन है। वहां से ही शुरुआत की गई थी हाथी बचाओ दिवस के निर्माण के लिए प्रेरित करना की हाथी बचाओ। ठीक है, अब पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, संगठन के हाथियों के सामने आने वाले खतरों जैसे कि अवैध शिकार, निवास स्थानों के नुकसान और मनुष्य के साथ संघर्ष और उजागर करने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान की आवश्यकता को पहचानने के लिए इस संगठन ने ये सभी कार्य किए हैं। 1992 की बात करेंगे। 1992 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था भारत में। तो 1992 में इसे लॉन्च किया गया था, जो हाथियों और उनके आवास की रक्षा करने, मानव पशु संघर्ष के मुद्दे संबंधित करने और बंदी हाथियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के साथ एक केंद्र प्रयोजित योजना है। तो ये सभी बातें हमने की है हाथी बचाओ दिवस के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, बात करेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड है। हाल ही में भारत गौरव पर्यावरण को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो भारत गौरव पर्यावरण, ठीक है ना। तो रिसेंटली भारत गौरव पर्यावरण हैज बी फ्लैग्ड ऑफ टू फ्रॉम वेयर? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में यूएनसीटीडीए की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? According to the recently report UNCTAD, what percent of India economic growth rate is estimated to be the financial year 2023? तो बात करेंगे यहाँ पे कि जो UNCTAD जो है रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आई है, उसने बताया है कि वर्ष 2023 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितने रहने वाली है। ठीक है, उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि कितनी रहने वाली। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि 6% रहने वाली है, यूएनसीटेड के द्वारा बताया गया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.6 से घटकर 2023 में कितनी रहने वाली, 6% रहने वाली है। ठीक है, इसका अनुमान लगाया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यानी यूएनसीटीडी द्वारा जारी ताजा व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2022 में 6.6 से घटाकर 2023 में 6% की रहने वाली है। तो ये सेम है। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग 2023 में वैश्विक विकास जो है कि वैश्विक विकास की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में कितना रहने वाला है 2023 में 2.2% रहने वाला है, जो कि गिरकर कितना हो गया है, 2.1
1% हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो रिसेंटली सतलज जल निगम is going to build 669 megawatt lower Arun हाइड्रो प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी नेपाल। नेपाल में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 669 मेगावाट का लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये तो भाई जी हाँ, हम आप सभी को पता है कि इंडिया के पास है अध्यक्षता इस साल 2023 में G20 की। तो यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सबको आपको याद रखना है। एक बार आप लोग रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, वो याद हो जाएंगी। तो हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द सेकंड मीटिंग G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर हेल्ड रिसेंटली? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ का ऑप्शन ए यानी कि वॉशिंगटन डीसी में हुई है अभी G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में हुई है। वित्त मंत्री हमारे यहाँ पे कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सभी को पता होगा कि शक्तिकांत दास जी है ने बैठक में संयुक्त अध्यक्षता की है। G20 के सदस्य जो है 13 देशों के आमंत्रित देश और कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में से 350 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा की है, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के ऊपर एंड वित्तीय संरचना के चर्चे के दौरान सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध, खाद्य एंड अगेन ये राय रिपीट हो गई है गाइस। ओके, ठीक है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है क्योंकि वित्तीय स्थिरता और जोखिम सहित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई है। ओके, G20 में। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, इन विच सिटी इज द फर्स्ट एम्स होगा यहाँ पे। ठीक है, एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन सेट अप रिसेंटली। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 6 का ऑप्शन सी यानी गुवाहाटी। ओके, तो गुवाहाटी में गाइस गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का एक राज्य है। उस राज्य में क्या हुआ है कि एम्स को पहली बार स्थापित किया गया है गुवाहाटी में। ओके, भारत के पूर्वोत्तर में एम्स है। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा एम्स जो है पूर्वोत्तर में भी बना दिया गया है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स की आधारशिला पीएम मोदी ने मई 2017 में रखी थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसकी लागत की बात करें तो 1120 करोड़ होगा। ठीक है ना, 120 करोड़ रुपए से अधिक है और इसमें 750 बेड भी हैं। तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर में पहला एम्स कहाँ खुला है? तो गुवाहाटी में खुला है। पीएम मोदी ने 2017 में इसकी नींव रखी थी, तो वो कम्प्लीटली अब बन चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है। किस राज्य में BR अम्बेडकर की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इन विच स्टेट ऑफ 25 फीट टोल स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर हैज बीन अनबिलीव्ड? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना में 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है BR अम्बेडकर जी का। तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा, ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर राव द्वारा शुक्रवार को जिस दिन क्या बोलते हैं इनका नाम, जिस दिन BR अम्बेडकर जी का 132वीं जयंती थी, उस दिन चंद्रशेखर राव जी ने क्या किया था कि हैदराबाद में BR अम्बेडकर जी की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का भव्य पैमाने का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में 146.50 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसमें 360 जो है टन
स्टेनलेस स्टील और 114 टन कांस्य का उपयोग किया गया है। तो ये कब किया गया था? तो अंबेडकर जी की 132वीं जब जयंती थी उस उपलक्ष्य में किया गया था। तो गाइस वहाँ क्वेश्चन में 125 कर लीजिएगा, 125 फीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पे इस इमेज में देख सकते हैं ये जो यहाँ पे मूर्ति जो है स्थापित की गई है ये 125 फीट है। वहां पे 25 का क्वेश्चन में आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा, 125 फीट है, ठीक है। तेलंगाना में अनावरण किया गया है चंद्रशेखर राव द्वारा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप सभी के सामने है। एक क्वेश्चन, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑन विद द बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कुमार मंगलम बिरला जो है उन्हें दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप सभी कुमार मंगलम बिरला जी को, ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 13वें मैगजीन इंडिया अवार्ड्स के समारोह में आदित्य बिरला ग्रुपिंग के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जिन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया गया है। उनके पिछले 10 वर्षों के भारतीय उद्योग में योगदान के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, कुमार मंगलम जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, जिन्हें मिला है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। ओके, तो ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जुपिटर आईसीयू मून यानी कि एक्सप्लोर किसने लॉन्च किया था? तो गाइज ये जो हु हैज अ लॉन्च जुपिटर आइस मून एक्सप्लोर यानी कि जूस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किस तरीके का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, जूस, जे से मतलब जुपिटर, यहाँ पे क्या हो गया, आईसी से क्या हो गया यहाँ पे आइस, ठीक है, एंड ई से एक्सप्लोर। तो जूस नाम का जो जुपिटर है वो किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे गाइस किया गया है ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा। आज का जो 10th क्वेश्चन है लास्ट सेशन का, ठीक है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? तो देखिए कि गाइस अब मलेरिया के खिलाफ बड़ा हथियार मिल चुका है किन्हें? तो घना में, घना देश के बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है घना में, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मलेरिया टीका मंजूरी करने वाला पहला देश बन गया है घना। इस टीके का नाम रखा गया है AR-21 मैट्रिक्स M। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2021 में लगभग 6,19,000, ठीक है, सॉरी 61,900 मलेरिया से मर गए थे और घना में लगभग इसकी जो संख्या थी वो 5.3 मिलियन मामले आए थे, जिसमें 12,500 की मौत दर्ज की गई थी। ओके, अब बात करेंगे हम अपने फेवरेट सेशन का, जहाँ पे हम 5 वर्ड्स जो है डेली लर्न करते हैं। ओके गाइस, तो आप सभी के सामने जो फर्स्ट वर्ड है वो है सिलीबेट। सिलीबेट का मतलब होता है अविवाहित। सिलीबेट का मतलब क्या होता है गाइड? सिलीबेट का मतलब होता है अविवाहित। वही सेकंड वर्ड है हमारे पास अपहोल्ड। अपहोल्ड का मीनिंग होता है समर्थन करना। अपहोल्ड का मीनिंग क्या होगा? समर्थन करना। एंड थर्ड वर्ड है आप सभी के सामने मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान। मैजेस्टिक का मतलब क्या होगा? आलीशान। एंड फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने जो कि है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। एंड जो आज का फिफ्थ वर्ड है दर्थ। दर्थ का मतलब होता है अकाल, भुखमरी, ठीक है। थैंक यू गाइज, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज, टेक केयर।